हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का चैप्टर 8 जो कि है गिफ्ट्स। और ये चैप्टर एप्लीकेबल होता है मूवेबल प्रॉपर्टी पर और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, दोनों पर। अब शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास है ही नहीं? या सपोज फ्यूचर में आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, क्या आप उसे आज ही किसी और को गिफ्ट कर सकते हैं? सेक्शन 122 और सेक्शन 124 एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मीनिंग ऑफ गिफ्ट, सेक्शन 122। सो एक्ट कहता है गिफ्ट मीन्स ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन फॉर डोनर टू अनदर फॉर डोनी एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। देखिए, अब ये डेफिनेशन थोड़ी लेंदी लग रही है, बट अगर हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगी। देखिए, ये सेक्शन 122 कहता है वेयर मस्ट बी अ ट्रांसफर। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई तो गिफ्ट भी नहीं है। प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है वो एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, फ्यूचर प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं की जा सकती। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए के पास दो प्रॉपर्टीज हैं और उनके दो बच्चे हैं, बी और सी। मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अब एक प्रॉपर्टी बी को मिलेगी और दूसरी प्रॉपर्टी सी को। अब बी सी से बोलता है कि 3 साल बाद मैं मॉन्क बन जाऊंगा और मैं अपनी पार्टी की जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। सी इस बात को बिलीव करते हुए अपनी प्रॉपर्टी और जो पार्ट उसे बी से मिलने वाला है फ्यूचर में, वो अभी से डी को गिफ्ट कर देता है। अब क्या ये गिफ्ट वैलिड है या इनवैलिड? देखिए, एक्ट इसमें कहता है कि जो पार्ट आपके पास एग्जिस्टिंग है, यानी सी का जो पार्ट है, जो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी उसके पास है, वो जो उसने ट्रांसफर किया है टू डी, दैट इज वैलिड। बट द पार्ट जो उसे फ्यूचर से मिलेगा बी से, वो पार्ट इनवैलिड हो जाएगा। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो बना था तो वो ट्रांसफर को इंकरेज करने के लिए बना था, ना कि डिस्करेज करने के लिए। तो वो पूरा पूरा ट्रांसफर इनवैलिडेट नहीं करता है। वो क्या करता है, जो वैलिड पार्ट है, एग्जिस्टिंग पार्ट है, उसे वैलिड रखता है एंड जो फ्यूचर पार्ट है उसको इनवैलिडेट कर देता है। अब बेसिकली ये सेम कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट सेक्शन 124 में दिया गया है, जिसमें बोला है गिफ्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। इसमें लॉ क्या क्लियर करता है, जो वैलिड एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसको वैलिड रखता है और फ्यूचर प्रॉपर्टी वाला इनवैलिड पार्ट रिमूव कर देता है। चलिए अब समझते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ गिफ्ट अंडर सेक्शन 120 को। सबसे पहला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए, ट्रांसफर होना कंपलसरी है फ्रॉम डोनर टू डोनर। दूसरा है प्रॉपर्टी मस्ट बी एग्जिस्टिंग एंड सर्टेन। प्रॉपर्टी का एग्जिस्टिंग होना चाहिए और आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। वो मूवेबल में भी हो सकता है और इमूवेबल में भी, लेकिन अनसर्टेन या फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है गिफ्ट मस्ट बी वॉलेंटरी। गिफ्ट वॉलेंटरी होना चाहिए, मतलब प्रेशर में नहीं दिया जाना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनडू इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं होना चाहिए। बेसिकली डोनर अपनी फ्री विल से गिफ्ट कर रहा है। देन फोर्थ इज गिफ्ट मस्ट बी विदाउट कंसिडरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गिफ्ट हमेशा विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब डोनी रिटर्न में कोई मनी या बेनिफिट नहीं देगा। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो गिफ्ट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी कार बी को लव एंड अफेक्शन में फ्री में दे दी, ये गिफ्ट है। लेकिन अगर बी ने पैसे दिए तो वो सेल हो जाएगा, गिफ्ट नहीं रह जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है देयर मस्ट बी डोनर एंड डोनी। जो पर्सन गिफ्ट देता है उसको डोनर बोलते हैं और जो रिसीव करता है उसे डोनी बोलते हैं। अब आता है एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट तभी कंप्लीट होता है जब डोनी उसको एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, और एक्सेप्टेंस डोनी की तरफ से कोई और भी कर सकता है। एक कॉन्सेप्ट आता है माइनर डोनी का। अब सपोज डोनी एक माइनर है, मतलब जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो एक माइनर है। क्या माइनर गिफ्ट क्या माइनर गिफ्ट रिसीव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उस केस में गार्जियन माइनर की तरफ से गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा। और जब माइनर मेजर बन जाएगा तब उसके पास ऑप्शन होगा
गिफ्ट एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। एक और चीज़ आती है इसमें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ड्यूरिंग डोनर्स लाइफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, गिफ्ट का एक्सेप्टेंस डोनर के लाइफ टाइम में होना चाहिए और डोनर अभी भी केपेबल होना चाहिए गिफ्ट देने के लिए। केपेबल का मतलब क्या हुआ, मतलब डोनर साउंड माइंड का होना चाहिए, मेंटली केपेबल होना चाहिए और लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सपोज एक्सेप्टेंस से पहले डोनर अनसाउंड माइंड हो गया तो गिफ्ट इनवैलिड हो सकता है बिकॉज डोनर अब केपेबल नहीं है फॉर गिविंग गिफ्ट। चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वैलिड गिफ्ट के एसेंशियल्स क्या है, ट्रांसफ़र होना चाहिए, प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सर्टेन होनी चाहिए, गिफ्ट वॉलेंटरी होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, डोनर और डोनी होने चाहिए, एक्सेप्टेंस कंपलसरी है, एक्सेप्टेंस डोनर के लाइफ टाइम में होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्यूचर प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकते। थैंक यू।